आज हमने इसलिए आपको यहाँ पे जहमत दी है क्योंकि आज हमारे बांडीपोरा ए में जो डीडीए के इलेक्शंस हुए थे उसमें गरूरा ये अपने ये पोलिंग बूथ्स पे वहाँ पे धांधली हुई थी बहुत ज़बरदस्त 4 बूथ्स पे, और उसके बारे में आज यहाँ पे अपीलेंट अथॉरिटी जो है कमिश्नरी में जो एडिशनल कमिश्नर हैं उनके पास आज फाइनल हेयरिंग थी हमारी, क्योंकि हमने डिमांड की थी, जो डिमांड एक्सेप्ट हुई थी कि ये जो सीसीटीवीज हैं उनको प्रिजर्व किया जाए, और हाई कोर्ट से हमने वो ऑर्डर लिया था और उनको देखा जाए कि उस वक्त में जो धांधलियां वहाँ पे हुई थी, जो डबल वोटिंग हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, और वो सीसीटीवी की जो फुटेज देखी गई कमेटी ने जब देखी, हमारे साथ देखी, अपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी के उनके साथ देखी, उसमें जो हमने खदशात जाहिर किए थे इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन से पहले हमने उनसे कहा था वो प्रूव हुए, और आज वहाँ पर देखा गया कि करीबन 45 ऐसे लोग हैं जो गरूरा के हैं, जो हमारी अपोजिट कैंडिडेट हैं अपनी पार्टी की, उनके रिश्ते में लोग हैं, खास रिश्तेदार हैं उनके, खास वहाँ के लोग हैं, और उसके अलावा जो 35 और आइडेंटिफाई किए सीसीटीवी कैमराज में वो बांडीपुर के डिफरेंट इलाके से लोग थे, और उनने उन 70-75 आदमियों ने एक आदमी और एक हमारी वहाँ जो मस्तूरात थी, they have casted 15 to 20 votes per person, और वो सारा कैप्चर किया है सीसीटीवी ने। सो जो हमने खदशात जाहिर किए थे कि हमारा कैंडिडेट वाज विनिंग दिस इलेक्शन, वो गरूरा के इस किस्से ने डिक्लेयर करा, ये प्रूव कर दिया कि यस दैट वाज ट्रू, और आज वो पकड़े गए वो सारे। और आज जो हमारी उसकी फाइनल हियरिंग थी, हम लोग वहाँ पे सब पहुंचे हुए थे, हमारे वकला साहिबान वहाँ पर थे, मगर अपोजिशन के जो ये अपनी पार्टी के कैंडिडेट या उनके लॉयर्स वगैरह वो आज नहीं आए थे, दे डिड नॉट अटेंड दिस मीटिंग। अब उनको टाइम दिया गया है सिर्फ 3 दिन का, और 22 तारीख को उनको वहाँ पहुँचना है 11 बजे फॉर देयर फाइनल आर्ग्यूमेंट एंड हियरिंग। हालांकि सीसीटीवी ने जो हमने बताया था इलेक्शन कमीशन को, जब सीसीटीवी देखा गया उसमें से ये निकला बाज़ाब्ता तौर पर इसमें डबल वोटिंग हुई है और बोगस वोटिंग हुई है वहाँ पर, और हमने डिमांड की है कि एज पर रूल्स ऑफ द पंचायत अंडर सेक्शन 171D जो डबल वोटिंग करते हैं लोग, जिनको देखा जा सकता है, और इसमें तो सीसीटीवी पूरा दिखा दिया, दे आर लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर। और हमने ये भी उनसे डिमांड किया है कि क्योंकि ये हुआ है आपके इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल के सामने में, हमारी स्टेट अपैरेटस के सामने में, उन्होंने ये अलाउ किया है करने को, उन सब पर भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है, हमारे ही कैंडिडेट्स पे, उनके जो हमारे ये पोलिंग एजेंट्स थे जो मेरे पीछे खड़े हैं, और मेरे कैंडिडेट ANC की और PhD की तरफ से गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब ANC की तरफ से थे, उन्हीं के ऊपर एंटी नेशनल एक्ट 124A वहां की हमारी शासन ने इन्हीं के ऊपर लगाया था, और आज वो सब कुछ प्रूव कर दिया सीसीटीवी ने। उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से इनके एजेंट्स को बाहर, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाला गया, किस तरह से वो कैप्चर किया गया, किस तरह से ये 70 लोग, जिसमें से लेडीज भी बहुत थी, वो किस तरह से वोटिंग करते हैं, कास्ट कर रहे हैं, और एक आदमी, एक लेडी करीब 15 से 20 वोट कास्ट कर रहे हैं इन 4 बूथ्स पर। सो हमें उम्मीद है कि इस पर जस्टिस दी जाएगी, बहुत जल्द दी जाएगी, और ये जो गरूरा, ये जो बांडीपोरा एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें गुलाम मोहिद्दीन भट्ट साहब जो ANC के कैंडिडेट हैं, PhD की तरफ से जो उठाए गए थे, ये विनर उसके हक में यह फैसला दिया जाएगा। इसमें तो एक बात थी, मैं आपको याद दिला दूं, इसमें जब हमने मीटिंग की थी PhD की, उसमें बाज़ाब्ता तौर फैसला लिया गया था कि इंडिविजुअल पार्टीज विल टेक देयर इंडिविजुअल स्टैंड। सो जैसे हम थे ANC,
वी डिड नॉट गो बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट दिस। 5 अगस्त के डिसीजन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी पार्टी वहां गई, उनने अपने व्यूज दिए, ठीक है। नाउ जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की ये मीटिंग 20th को हो रही है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनका अपना फैसला लेना है, वो जाएंगे वहां नहीं जाएंगे, मुझे इसका अभी पूरा पक्का मालूम नहीं है। आई कैन नॉट टॉक ऑन देयर बिहाफ। मगर बिकॉज हम 21 को ऑलरेडी PhD जम्मू में मिल रही है, सो आई विल बी देयर, सो वी विल नो व्हाट हैज हैपेंड, और हम उसके बाद में आप इस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.